भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी लगभग देश के 7 लाख गांव में जाएंगे। गांव में जाकर के विचार विमर्श भी करेंगे। गांव में 2014 के बाद हमारी कौन कौन सी योजना प्रभावी रूप से लागू हुई है उसकी समीक्षा भी करेंगे। हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो आपके यहां गांव-गांव में आई थी उसकी समीक्षा भी करेंगे और उसमें कोई भी गांव का वो पात्र व्यक्ति छूट तो नहीं गया है इसकी जानकारी भी लेंगे। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर 70 साल से जिस पार्टी ने ज्यादा राज किया है, 70 साल के अंदर जो सबसे ज्यादा राज किया है, आपने देखा होगा कि भारत गांव का देश माना जाता है। यहां की खुशहाली का आंकलन गांव से होता है, गांव के उस किसान से होता है, गांव के उस गरीब से होता है, गांव की सुविधाओं से होता है, गांव की व्यवस्था से होता है। हमारा देश अगर बढ़ेगा तब तक गांव नहीं बढ़ेगा, जब तक नहीं बढ़ेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे उस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचार है, अंत्योदय का विचार है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, उसको जब तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिले और वो साथ में आगे उसकी भूमिका नहीं हो तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को हमारी योजनाओं का लाभ ठीक प्रकार से मिले, वो अंतिम पायदान वाला व्यक्ति आगे आकर के उसको हर खुशी मिले, वो देश के हर विकास का भागीदारी बने, ये उनकी सुनिश्चित। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के अंदर लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों के माध्यम से देश का विकास होता है। हमारे आपस के काम ऐसे होते थे जो लघु उद्योग के माध्यम से, चाहे वो सुथार हो, लोहार हो, जांगड़ हो, कुम्हार हो, सुनार हो, ये सब अपने अपने काम करते थे और देश की और उस गांव के और पास की आवश्यकताओं को पूरी करते थे। आजादी के बाद देश में एक ऐसा माहौल बना कि बड़े बड़े उद्योग लगना प्रारंभ हो गया और उन उद्योगों के माध्यम से वो हमारे कुटीर उद्योग धीरे 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 समाप्ति की ओर चले गए। हम उनके निर्धारण में चले गए, हम उनके आश्रित हो गए, हमारे धंधे धीरे 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 हमसे छिनते चले गए और सरकारें उनको बड़ी बड़ी कंपनियों को अनुदान देकर के उनको आगे बढ़ाने का काम करती रही। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है, वोकल फॉर लोकल। हम हमारे सामान को ज्यादा से ज्यादा खरीदें, हमारे उस सामान की हम ज्यादा से ज्यादा देश में नहीं दुनिया में भी उसकी मार्केट हो। हम सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले बने। हम उस गांव में जाकर के हमारे कुटीर उद्योग के माध्यम से हमारी
आधी आबादी हमारी बहनों की है। हमारी वो बहनें भी उस काम में हाथ से हाथ आगे बढ़ा करके चलें। और आपने देखा होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश के अंदर 3 करोड़ लखपति बहनें देखना चाहते हैं, जो अपने काम से वो लखपति बने, उनकी आमदनी 1 लाख से ज्यादा भी हो, ये उनका सपना है। आज मैं आपके बीच में आया हूं, गांव के कुछ लोगों के साथ, कुछ व्यक्तियों के साथ मैं बैठने वाला हूं। गांव में क्या, कैसे और हम कर सकते हैं, गांव के विकास में आपकी सहभागिता कैसे बन सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा, गांव और शहरों में अंतर आ गया था, दूरियां बढ़ गई थी, गांव से लोगों का शहर की तरफ पलायन प्रारंभ हो गया था। लोग गांव छोड़ करके शहर में जाना पसंद करते थे। और आपने देखा होगा, गांव में कितनी जगह उनके पास है। गांव में 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा में तो उनकी जो अपना पशु चारे का जो वो होता है, पशु बांधने का बाड़ा होता है, इतना बड़ा तो बाड़ा होता है। लेकिन शहर में हम 30 बाई 30, 30 बाई 45 के एक पिंजड़े में जाकर के बंद हो गए। गांव की जमीन जो हमारी थी उसको हमने बेचा, और वो भी बहुत सस्ते में, और वहां जाकर के हमने महंगे में लिया। वहां हम गंदगी से भी दूषित, कई कारणों से हम परेशान, लेकिन हमारी मजबूरी हो गई। मजबूरी इसलिए हो गई कि गांव में जो सुविधा मिलने वाली थी, जो सुविधा मिलनी हमको चाहिए थी, वो सुविधा हमको नहीं मिली। आजादी के बाद यह आंकलन हुआ, शहर के अंदर लोग आने लगे, गांव से पलायन स्टार्ट हो गया। और पलायन इसलिए हो गया कि गांव में सड़क नहीं थी, गांव में चिकित्सा नहीं थी, गांव में शिक्षा नहीं थी, गांव में बिजली नहीं थी। पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है, तो उसके लिए उनकी मजबूरी हो गई कि वे गांव छोड़ करके उनको शहर में जाना पड़ा। अच्छे अच्छे संस्थान पढ़ाई के लिए नहीं मिलते थे, चिकित्सा के लिए अच्छे अच्छे हॉस्पिटल नहीं मिलते थे। धीरे धीरे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, आपने देखा होगा कितने से मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है। आज हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज होगा। आज इंजीनियरिंग कॉलेज एक नहीं, 2-2 इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए। यही नहीं, एक एम्स था, हर राज्य में 1-1, 2-2 एम्स देने से वहां की चिकित्सा पद्धति मजबूत हुई, हमारे हॉस्पिटल मजबूत हुए। हम एजुकेशन के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। हमने हर गांव में, हर शहर में, हर गांव में कहा कि हम स्कूल खोलेंगे। आपने देखा होगा, हमारी जब सरकार थी 2013 में, लोग स्कूल के लिए जाते थे, स्कूल क्रमोन्नत के लिए गांव से डेपुटेशन जाते थे, बुजुर्ग जाते थे, परेशान होते थे। लेकिन आपने देखा होगा, जब हमारी 2013 से 18 तक माननीय वसुंधरा जी की सरकार थी, हमने 1200 स्कूल एक आदेश में किए थे कि कोई भी ग्राम पंचायत या 5वीं तक या 8वीं तक है, उसको एक साथ सीनियर स्कूल किया जाता है, जिससे मां के बच्चों को फायदा मिले। ये हमारा काम करने का था जो हमने किया। आज मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हम हमारी बहनों को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हर योजना में हमारी बहनों की भागीदारी रहे, हमारी बहनें मजबूत हों, काम करें। पढ़ाई के लिए हमने कहा है LKG से लेकर के PG तक हमारी फ्री शिक्षा होगी हमारी बहनों के लिए, ये हमने किया। जो हमें सुविधा देनी है वो सुविधा हम बहनों के लिए देना चाहते हैं। हमारा हॉस्पिटल नजदीक हमारे गांव में हो, पढ़ने की हमारी सुविधा हो। हमने कहा है
हर घर में नल से जल पहुंचे जेजेएम की स्कीम हमारी। हमने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम घर घर में जल पहुंचाने का काम करेंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पूरे देश के अंदर 14 करोड़ से ऊपर घरों में हमने नल से जल देने का काम किया है। लेकिन मैं यहां का भी बताना चाहता हूं, आज नागौर की मेरी मीटिंग थी कलेक्ट्रेट में। मैं पूछ रहा था कि हमारी केंद्र सरकार से इस योजना में कितना पैसा आया है। उन्होंने कहा साहब 1000 करोड़ से ऊपर आया है। ये 21 में आया है पैसा, 2021 के अंदर पैसा आया है, और वो आया है 1000 करोड़ से ऊपर अकेले नागौर जिले के लिए। और जिला भी कौन सा, ये आपका नया वाला जिला, इसके लिए आया 1000 करोड़ रुपए। और मैंने पूछा आज खर्च कितना हुआ है, उन्होंने कहा 231 करोड़ रुपए। खर्च कब तक होना था, ये आने वाली मार्च तक 24 तक खर्च होना था। ये यहाँ की कांग्रेस सरकार की स्थिति देख लीजिए कि केंद्र से पैसा मिला, वो भी खर्च करने में नाकाम रहे, वो भी उन्होंने पैसा खर्च नहीं किया। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव चलो अभियान के तहत हमारी इन योजनाओं को भी ठीक प्रकार से पहुंचाना है, क्योंकि इससे पहले आपको ध्यान हो घर घर बिजली पहुंचाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हम नागरिक हैं, हम एक नागरिक होने का कर्तव्य भी अपना निभाएंगे। आपके पास में, आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई भी किसी तरह का अगर कोई पात्र व्यक्ति है, उसको उस योजना का लाभ दिलाना हम सभी का काम है, और हम सभी को सोचना चाहिए उस योजना का लाभ उसको मिले। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जब उस योजना का लाभ उस व्यक्ति तक दिलवाने का काम हम करें। मेरा आपसे इतना ही आग्रह है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर पात्र व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ दिया है। हर व्यक्ति को इलाज के लिए, मुफ्त इलाज के लिए भी काम कर रही है हमारी सरकार। मैं आपसे, आपके पड़ोस में कोई बीमार है, कोई असहाय है, उसको लाभ देने का हम काम करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इतने 8:30 बज गए, लेकिन आप सभी इतनी लेट भी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं निश्चित रूप से गांव वालों को और पास के गांव के आए सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन योजनाओं का लाभ लेते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस मिशन को आगे बढ़ाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार। बहुत